हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटीसी ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब पहले हम ग्रॉस सैलरी के बारे में जानेंगे, फिर सीटीसी, फिर उसके बाद नेट सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में क्या है कि आपका बेसिक सैलरी होता है, जो कि ग्रॉस सैलरी का 40 से 50% होता है आपका बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हमने 12,000 लिया है। फिर आपका जो बेसिक सैलरी होता है उसका 50% एचआरए होता है मेट्रो सिटी के लिए। तो यहाँ पे हमने 12,000 का 50% 6,000 लिया। फिर इसमें अदर अलाउंस 4,000। फिर अगर कुछ वेरिएबल पे रहता है तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 1,000 लिया। टोटल यहाँ पे 23,000 हुआ। ये आपका जो 23,000 हुआ ये आपका ग्रॉस सैलरी हुआ। और यहाँ पे क्या है कि बेसिक सैलरी जो है उस पर वो आपका फुल टैक्सेबल होता है बेसिक सैलरी। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, जो कि आपके नाम से पीएफ एंड ईएसआई डिपॉजिट होता है। 12% होता है बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे 12,000 का 12% 1,440 हुआ। फिर ईएसआई 3.25%। ईएसआई जो कैलकुलेट होता है वो ग्रॉस सैलरी पे। यहाँ पे 23,000 है, उसका 3.25%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हम कैलकुलेट किए तो ये टोटल 748 हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी वो भी आपका मतलब सीटीसी में ऐड होता है। मतलब ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। उसके बाद अगर ग्रेचुइटी के लिए कुछ वो ऐड कर रहे हैं मतलब वो भी ऐड होगा। ये सभी ऐड करने के बाद ये जो 25,188 हुआ ये आपका सीटीसी हुआ, जिसे हम कॉस्ट टू कंपनी भी बोलते हैं। क्या है कि अभी ग्रॉस सैलरी में ये सभी डिडक्शन, एम्प्लॉय का डिडक्शन, पीएफ, ईएसआई, ये सभी डिडक्शन के बाद जो सैलरी बचेगा वही आपका नेट सैलरी, और जिसे आप इन हैंड सैलरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% जो कि सेम होगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का 1,440। लेकिन ईएसआई का डिफरेंस होगा, क्योंकि ईएसआई का सिर्फ 0.75% होगा ग्रॉस सैलरी का। तो 173 हुआ। और यहाँ पे एक पीटी होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है 200, वो भी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टोटल डिडक्शन कितना हुआ 1,813 रुपीज़। तो ये जो आपका ग्रॉस सैलरी है 23,000, ये में से ये टोटल डिडक्शन 1,813, तो आपका 21,188 जो हुआ ये आपका नेट सैलरी हुआ, जिसे हम इन हैंड सैलरी भी बोल सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।